ये जो है मेडिकल कॉलेज की जगह एक कोचिंग सेंटर बन के रह चुका है। पहले 176 दवाई गोली आती थी, अब आती है 138। पैसा बनता, पैसा बनता है, सब चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमारा क्या बिगाड़ लिया, हमारा क्या बिगाड़ लिया। अटल बिहारी जी के नाम कोई डुबो रहे। जब तक हमारा ये शायसा मेडिकल कॉलेज पूरे तरीके से चालू नहीं होगा तो ये खेल चलता रहेगा। सरकार अपने भाषणों में तरह तरह के जुमले बोलकर नादान जनता को बेवकूफ बनाती रही है और काम के नाम पर जीरो बट्टा सन्नाटा साबित हुई है। जिले की लगभग 20 लाख के आसपास की आबादी बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के लिए तरसती रही है। इस सरकार ने ट्यूबवेल तो लगवाए पर उनसे लोगों को लगातार पानी न मिल सका। करोड़ों खर्च करके सड़कें तो बनवाई पर वह इनके जुमलों की तरह खोखली रही। सरकारी स्कूलों को संस्कृति मॉडल स्कूल में तो तब्दील कर दिया, लेकिन वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की व्यवस्था न करवा पाए। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर तो इन्होंने हद ही कर डाली है। जिले का सिविल अस्पताल बीके, जिसे यहाँ के नाकारा प्रशासन अधिकारियों ने अपने दलाली की कमाई के चलते निजी अस्पताल के दलालों को अपने गढ़ बनाने की इजाजत दे रखी है। इन दलालों की उपस्थिति अस्पताल में 24 घंटे देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ की विधायक सीमा त्रिखा को तो ये सिविल अस्पताल खूबियों से भरपूर लगता है। मैं बीके हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पर 5-6 बहनें मुझे बल्लभगढ़ की मिली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके नज़दीक भी है, मेरी बहनें गर्भवती थी, तो मैंने कहा आपके नज़दीक सरकारी अस्पताल तो बल्लभगढ़ में भी है, आप इतनी दूर आ रहे हो, भाई आपकी सेहत को ध्यान रखते हुए बोल रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा मैडम हमें बीके पे भरोसा, जो हर चीज वहाँ पे मुहैया कराई जाती है। जनता की तो आपने सुनी क्या? कभी आपने बीके अस्पताल का दौरा खुद किया है? मैं बीके जाती रहती हूँ। अस्पताल की हकीकत को तो यहाँ की जनता ही जानती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना इलाज करवाना आना होता है। विधायक या मंत्री तो अपने इलाज यहाँ करवाते नहीं, जो उन्हें यहाँ के हालात का पता चले। इतना ही नहीं, इस सरकार ने तो अपने नाकारापन के चलते छायसा में बेहतर तरीके से चल रहे अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज को भी पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। सरकार के इस नाकारापन को समझते हुए इस मेडिकल कॉलेज के सुधार के लिए कुछ समाज सेवियों ने 2 दिन के सांकेतिक धरने की शुरुआत की। आपने पहले भी दिखाया कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर आईपीडी सर्विस अभी तक शुरू नहीं हुई है, ओटी सर्विस नहीं है और हजारों करोड़ रुपया जो है इस पे लग चुका है जनता का। ये जो है मेडिकल कॉलेज की जगह एक कोचिंग सेंटर बन के रह चुका है, सिर्फ जहाँ पे एक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है कि पेशेंट आप एडमिट नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे तो डॉक्टर क्या सीखेंगे। आप बीके में जाके देखते हैं कि सुबह बेचारा पहले तो लाइन में लगता है, कार्ड बनवाता है, डॉक्टर की लाइन में लगता है 4-4, 6-6 घंटे, नंबर नहीं आता, उसके बाद फिर उसको मेडिसिन नहीं मिलती। देखिए सरकारी अस्पताल जो है हमारा बीके जो है वो दिल्ली के लिए रेफर करते हैं हायर सेंटर के लिए, परंतु दूर पड़ता है और वहाँ पे दबाव इतना है काम का कि लोगों को समय पे इलाज नहीं मिलता। दिल्ली के नाम से ही लोग घबराते हैं कि दिल्ली जाना पड़ेगा। जब तक हमारा ये शायसा मेडिकल कॉलेज पूरे तरीके से चालू नहीं होगा तो ये खेल चलता रहेगा। लोगों को रेफर मिलता रहेगा, दिल्ली जाने के नाम पे लोग डरते रहेंगे, उनको गुमराह किया जाएगा कि दिल्ली में आपको इलाज नहीं मिलेगा, वहाँ बेड की शॉर्टेज है। वो इस तरीके से पेशेंट का जो है ब्रेन वॉश करते हैं कि पेशेंट अपना हथियार सरेंडर कर देता है। उस समय उसको अपने पेशेंट की जान बचाने की और उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव होता है कि किसी भी तरीके से अपने पेशेंट की जान बचाए। वो रेफर फरीदाबाद के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल में जो दावे वादे करते थे, स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हो गई। पहले 176 दवाई गोली आती थी, अब आती है 138। और तो और पट्टी मरहम मैं देखता हूँ कई बार ये सतीश चोपड़ा जी लाके देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम लोगों के दिमाग में ये है कि भाई दलाल घूमते हैं। अगर हम उनको पकड़वा भी देते हैं, चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, MP MLA हैं, ये उनके सरपरस्ती में कर रहे हैं। पैसा बनता, पैसा बनता, सब चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं चलता है, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, चाहे उसमें घूमता फिरता हुआ एजेंट हो। कई बार शिकायत लेके चंडीगढ़ गया, इन्होंने भी कई बार शिकायत भेजी। हम उनकी शिकायत करके आते हैं ना, दूसरी बार वो पता क्या कहते हैं? हमारा क्या बिगाड़ लिया, हमारा क्या बिगाड़ लिया। तो हम सोचते हैं इनको पावर कहाँ से आती है। बाद में पता चलता है कि ये पावर तो मंत्री और विधायकों से आ रही है कि जब भरपूर मात्रा में डॉक्टर और नर्सें वहां पर होंगी, सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो इनको मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बंदरबांट करते हैं, चाहे ये मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बीके अस्पताल हो। अटल बिहारी जी के नाम कोई डुबो रहे। ये जो सड़क है यहाँ से 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक की, ये सब इतनी जर्जर है कि अगर एक बरसात हो, अभी बिना बरसात के
यहाँ आदमी चल नहीं पा रहा। और बरसात हो गई तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें कौन आएगा, वैसे भी कोई नहीं आता। दिन में कुल 5-7 लोग आते हैं और वो भी ये चेक कराने कि हमारा बीपी चेक कर दो, हमारा ब्लड चेक कर दो, और वो भी इन लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया तो आप लोगों ने आवाज उठाई तो। ये देखो कांच टूटे पड़े हैं और अव्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं, और इसके अंदर तमाम कर्मचारी वो हैं, उनकी तनख्वाह जनता की जेब से जा रही है और करना कुछ नहीं। फिलहाल इन समाज सेवियों का 2 दिन का सांकेतिक धरना था, जो शायद ही भ्रष्ट अधिकारियों के नेताओं की मोटी चमड़ी पर असर डालेगा, क्योंकि कमीशन की बंदरबाट का असर ऐसे सांकेतिक धरने को बेअसर कर देता है।